बुला रही खून इसका रेप हुआ है, खान में खून निकल गया इसके। अंकुर पर करा देना। गौरव कहाँ गया? गौरव यहीं हूँ मैं। क्या इस देश में बेटियां सिर्फ दरिंदों का शिकार बनने के लिए पैदा होती हैं? कानपुर के बिदनों की ये तस्वीरें आपका खून खौला के रख देंगी। महज एक 11 साल की दलित वर्ग की बेटी जब अपने घर से बकरी चराने के लिए निकलती है तो थोड़ी ही दूरी पर उसके साथ वो खौफनाक घटना घटित होती है, जिसके बाद वो कभी अपने घर पे लौट के ही नहीं आती है। अगर आती भी है तो अगले दिन उसकी लाश लौट के आती है और पूरे गांव में मातम छा जाता है। उस लड़की को, उस मासूम को सिर्फ मारा ही नहीं गया था, बल्कि उसके साथ वो दर्दनाक तरीके से रेप किया गया था, जिसे सुनकर शैतान का भी खून खौल जाएगा। उस मासूम बच्ची के साथ कुछ दरिंदे रेप करके उसकी हत्या करके वहीं गेहूं के खेत में दफना देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो दरिंदे होते हैं वो इस बेचारी बच्ची के ही पड़ोसी होते हैं, और जिनमें से कुछ नाम सामने आते हैं जैसे रवि और गणेश। ये लोग मिलकर उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या करके उसको खेत में दफना देते हैं। ये कहानी किसी हत्या की नहीं है, बल्कि ये कहानी उस सरकार के सिस्टम की है जब पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और खुद परिवार वाले ही उस मासूम बच्ची की लाश को अपने हाथों से खोद कर निकालते हैं, और पुलिस वाले इतनी गिरी हुई हरकत करते हैं कि उस मासूम बच्ची की लाश को छीनकर बिना कपड़ों के ही वहां से भागते हुए नजर दिखाई देते हैं और इस मामले को यहीं पे ही दबाने की सोचते हैं। पहले आप ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए जिसमें पुलिस वाले आपको मासूम बच्ची की लाश को हाथों में लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अब दलित समाज में जन्म लेना कोई बहुत बड़ा गुनाह बन चुका है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप ही चुप हो जाओगे तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में अब मासूम बच्चियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। इस वीडियो को इतना शेयर कर देना कि इस मासूम बच्ची को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ये सोचकर शर्म आती है कि हमारे देश का प्रशासन इतने नीचे गिर चुका है कि मुजरिम जेल के बाहर और पीड़िता थाने के गेट पर दिखाई देती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक ही गांव के 3 लोग मिलकर इस दलित वर्ग की बेटी के साथ अश्लील तरीके से उसके साथ गलत काम करते हैं। हम लगते हैं हमको बच्ची हमको दिखाओ। जब बच्ची दिखाए तो जबर कि चलो भाई जी इनके माँ थारी है तो बच्ची दिखाओ, तो बच्चे इनके दिखाए गए तो उसका होंठ भी नोच खा गए और ये दांत पर जो मुंह नोचो खरोचू अब पूरी तरह हाल की नहीं जो भी नहीं। हाँ की लगा मुंह सब पूरा छींचा लादर कर डाले तरे ऊपर तक नोच के मतलब नोच के खा दो। हमने देखा अपनी आँखी थे तो हम बता रहे। एक हमारी छोटी सी बच्ची थी, आज मर्जी बच्ची गए तो दूसरा भी बच्ची जा रही है। सर यही बात ही है और हम कुछ नहीं जाना था कि कुछ मिला के इंसाफ चाहिए। अब साफ आपने देखा, चेहरा आपने देखा था बच्ची का? साफ हर चीज देखा हमने, बिल्कुल देखा। गंदगी बहुत बुरी तरह मारी गई है बिटिया, बहुत छीछा लादर है। पहली बात तो भी हमको दिखा नहीं रहे लेकिन जबरदस्ती हमने देखा है। देखा आपने? हाँ। तो ये स्थिति थी उसकी पूरा? हाँ, बहुत बुरी तरह हमारी तरह से स्थिति कर। पेशाब की जगह में डाल दी इनने रुमाल, मतलब कि बनियान लगा के डाल दी इनने पेशाब की जगह पर। बहुत बुरी तरीके से रेप किया है। रेप करने के बाद डाल दी इन्हें पेशाब की जगह पे। इसे हैवान सोचिए, समाज में पता इंसाफ चाहिए बस इन लोगों तीनों दरिंदों को।
चाहिए। 3 लोग थे को हाँ 3। वहाँ पे पानी मांग रहे थे उस बच्ची से। हाँ उसका बाप भी शामिल है। 4 बजे गाड़ी गई है मिट्टी, रात भर हम लोग तलाश करते रहे कि ये लोग कहीं मिट्टी न ले जा पाए, और उसके बाद प्रशासन आया, मिट्टी को जबरियन ले गया। हम लोग कह रहे थे मिट्टी ना ले जा पाओ, मिट्टी का जब तक निर्णय ना हो तब तक मिट्टी को ना ले जाओ, जबरदस्ती मिट्टी ले गए। इतनी बात देखी हमने। और फिर ये बताइए कि बच्ची का शव आपने देखा था? बच्ची का जो शव था नहीं देखा था, कुछ नहीं। थोरो हमने खोदा था, थोरो सब 4-5 लोगों ने खोदा जब, तो थोड़ी देखी थी हम। हाँ जब थोड़ी देखी हमने तो हाथ देखा, थोड़ा पेट देखा, उसके बाद में हम लोगों ने बंद कर दिया कि प्रशासन बुला लिया जाए, प्रशासन इस चीज को देखे। इतनी बात देखी तब तक प्रशासन आ गया, प्रशासन जबरियन जो है मिट्टी को ले गया। मिट्टी को ले गए, जबरदस्ती ले गए। किसी को देखने भी नहीं दिया, चदरा लगा के ले गए उसको। यही बात पूछ रहे हैं आपसे, दिखाया क्या हुई थी? बाप मातारी के नहीं दिखाया, नहीं कहू का नहीं दिखाया, नहीं आए जबरदस्ती ले गई। और गाड़ी में बिटिया थी, ये लपटी थी तो बिटिया को झेल दिया। अच्छा। हाँ झेल दिया। और पुलिस पे जो भी हमला भी किया था इस समय। हाँ और क्या कहते बिटिया लपटी थी कि नहीं हमारी बहन का न जो जबरदस्ती पुलिस वाले ढकेल दिया, बिटिया गिर गई और जबरदस्ती क्या कहते गाड़ी में डाल ली ने। प्रशासन को फोन किया, आए किसी को देखने नहीं दिया और पर्दे से निकाला और कहा गया रुको, तो इतनी तेज गाड़ी भगाए। हम थे एक बालक। और अब वहां की जो जनता है वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी कोई सुनने वाला बचा ही नहीं है, क्योंकि रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा गिर चुका है कि एक दलित समाज की बेटी को न्याय तक नहीं। जरा सोच के देखिए, इस देश की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। जहां देखो हवस के दरिंदे बैठे हुए हैं। एक मासूम दलित वर्ग की बच्ची किस तरीके से अपने घर से बकरी चराने के लिए निकली थी, और उसके साथ में थोड़ी ही दूरी पर पहुंचने के बाद उसी के गांव के 3 दरिंदे मिलकर उसके साथ इतनी दर्दनाक हैवानियत को अंजाम दे देते हैं। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से मासूम की बड़ी बहन साफ साफ शब्दों में बता रही है कि पहले तो वो दरिंदे उनसे पानी मांगते हैं और उसके बाद बकरियों के लिए पत्ते का लालच देकर उसकी बहन को घर के अंदर खींच लिया जाता है। ये कोई मर्डर नहीं है, बल्कि सरकार के उस सिस्टम पे सवाल खड़े करता है जो समानता का अधिकार देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर आप जैसे लोग ही अपनी आंखें बंद कर लोगे तो फिर ये जो दरिंदे हैं फिर से कुछ दिन बाद आपको इन्हीं सड़कों पे खुलेआम घूमते नजर दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक और वीडियो देखिए जिसमें लड़की के पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं हम आप लोगों तक रोजाना पहुंचाते रहते हैं। तो पहले एक वीडियो क्लिप देखिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा क्या? दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे? जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी सच्ची और रहस्यमय घटनाएं हम आपको रोजाना लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।